आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का यह स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो डेफिनेटली आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने आसपास स्थित दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी यह बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन रियल में ये एक होटल है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे हैं, जिसकी वजह से यह होटल दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल के साथ कंपटीशन कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के टाइम इस होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायर वर्क्स भी होते हैं, जो पूरे सिटी में रंगीन लाइटों की वजह बनते हैं। पर आश्चर्य की बात यह नहीं है कि यह होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटी है, बल्कि रियल आश्चर्य की बात तो यह है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट की एंट्री नहीं हुई। पिछले 30 सालों से यह होटल बिल्कुल अकेला खड़ा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये होटल आखिर दुनिया के किस कोने में स्थित है। इस शानदार होटल को देखते ही पहली नजर में ऐसा मालूम होता है कि यह अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री की सिटी में बना हुआ है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह 105 मंजिला बिल्डिंग रूगोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से खाली पड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन रियल में यह एक ऐसा देश है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 जनरेशन ने पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रखा है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हर साल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने कई दुश्मन बना चुका है, और शायद इसी वजह से न ही इनके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस है, और न ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर जाते हैं। देखने में तो यह फिगर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी देश यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर के मुकाबले में ये ना होने के बराबर ही है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलीशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। रियल में यह बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस वॉर में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की साइड था, जबकि इसका पड़ोसी देश यानी साउथ कोरिया अमेरिका की साइड था। क्योंकि यह एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से इस वॉर में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का टाइम था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैनफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। दुनिया का उस टाइम का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसन में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि रियल में ओलंपिक्स का कॉपी वर्जन था। यह फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया। यह होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था, जो साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैनफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। न सिर्फ इतना, बल्कि उस टाइम दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी बिल्डिंग थी जिनके फ्लोर 100 से भी ज्यादा थे, और उनमें रूगोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। टसन में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का सपना उनके गले में आ चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि यह बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि यह बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा।
इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटी रखने का प्लान किया गया था। अगर नॉर्थ कोरिया यह बनाने में सफल हो गया तो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि वो पूरी दुनिया में अपनी कैपेबिलिटी साबित कर देता। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के हालत में नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अनाउंसमेंट किया कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार ना मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस की। अब होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग के 80वें बर्थडे पर रखी गई और वह थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी का सपोर्ट था और ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सके। इसलिए स्ट्रक्चर को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया और होटल की लॉन्च का ड्रीम जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था एक बार फिर से टूट गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक यह स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरियन कैपिटल का व्यू अच्छा करने के बजाय उसको खराब कर रहा था, क्योंकि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही विंडो पैनल लगाए गए थे। एक पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में यह मैसेज जाता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो इसी वजह से इनके पास इस रुके स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और उसको चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर की 100 बर्थडे के मौके पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर खूबसूरत विंडो पैनल लगाए ताकि यह कैपिटल सिटी की खूबसूरती खराब ना करे। लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी थी। होटल का इंटीरियर जिसमें लगने ही लग्जरी आइटम थे वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, यह अंदर से देखने लायक भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से फेल हो चुका था। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था वो अब इनके गले पड़ गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज भी इस होटल पे रात के टाइम लाइट शोज और फायर वर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल वीरान भूत बंगले जैसा लगता है। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।